यूपी के प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 9 स्थित राष्ट्रीय परशुराम परिषद के शिविर में देश विदेश से श्रद्धालु पधारे हुए हैं, जहां परिसर में स्थापित भगवान परशुराम जी की मूर्ति का लोग दर्शन और पूजन कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा महाकुंभ में भगवान परशुराम जी की 1,08,000 मूर्तियों को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सिलसिले में शुक्रवार को राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष और यूपी सरकार के पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने शिविर में पधारे लोगों के बीच भगवान परशुराम जी की मूर्ति, भगवान परशुराम जी की चालीसा को अपने हाथों से वितरित किया। इसके साथ ही सुनील भराला ने महंत सत्यनारायण दास जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अरविंद ओझा सहित नेपाल से पधारी मातृशक्तियों और पत्रकार बंधुओं को पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नेपाल से महाकुंभ में पधारी विद्या बसनित ने भगवान परशुराम जी के विषय में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। धर्म के लिए आप लोग ने प्रयास किया है ना, इसके प्रचार करने और संरक्षण करने के लिए अब हमको परशुराम भगवान को अवतरण करना है पृथ्वी पर। मेरे ख्याल से यही लगता है, ठीक है कि नहीं? कल की अवतार में आए हैं। जो कल की अवतार आने वाला है ना, सब कल अवतार शुरू होएगा। अब ये भी कहता था कि अब महाकुंभ मेला कब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कल की अवतार आएगा। तो ये तो सोच भी नहीं सकता है कि ऐसे भी फीलिंग आ सकता है ना सर। जो सपने में भी सोच नहीं सकता। द मैनेजमेंट उसमें तो बहुत बढ़िया है। जो यहाँ इतने लोग को सब दर्शन कराने का मैनेजमेंट किया है, वो तो बहुत बढ़िया है। ये तो बहुत अच्छा है। वहीं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष और यूपी सरकार के पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दिव्य कुंभ प्रयागराज तीर्थराज नगरी में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर में आज 25वें दिन भगवान श्री परशुराम धाम में यहाँ पर जो उस लक्ष्य और उद्देश्य सनातन को लेकर के यहाँ पर आए, उस सनातन पर जहाँ भगवान श्री परशुराम जी के जीवन संस्करण को लेकर के वो लुप्त थे, उनकी चीजों को सामने नहीं प्रकट किया गया सनातन में। इस लक्ष्य को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के भगवान परशुराम जी की जो पूरी कीर्ति जो भगवान विष्णु जी के द्वारा हम सबको निमित्त किया गया, इस कार्य में हम पिछले 25 दिनों से यहाँ पर अनवरत हैं। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, ये श्री परशुराम धाम के रूप में है। यहाँ से भगवान श्री परशुराम जी की 1,08,000 मूर्ति वितरण का एक अभियान है। उसमें अन्य जो बड़े शिविर हैं, भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति उन शिविरों में रखवाई गई। यहाँ से हम लोग लगभग अभी तक 32,000 भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति जो घरों के मंदिर सनातन में हमारे विराजमान होंगे, वो यहाँ से लगातार जारी है। और उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो संकल्प भगवान विष्णु जी ने हमसे कराया था, उसको हम पूरा करने में आगे लगे हुए हैं। इस परिसर में यहाँ भगवान श्री परशुराम जी का श्री परशुराम कथा पंडाल है, जहाँ से ये कथा भगवान श्री परशुराम जी की प्रथम बार पृथ्वी पर ये कथा प्रारंभ हुई है। इस कथा पंडाल से तो अभी तक हमारे पिछले 13 जनवरी से हमारे 6 कथावाचकों ने यहाँ कथावाचक प्रारंभ, आज हमारे परम पूज्य श्री अरविंद ओझा जी का आज यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो उसी कथा शिविर में से भगवान परशुराम जी के जीवन संस्करण पर चर्चा हो रही है। इधर यहाँ पर सप्त ऋषि धाम है, उसमें हमारे लगभग 1200 लोगों के रुकने की, वहाँ ठहरने की व्यवस्था है। तो उसमें सारा उन सप्त ऋषियों की संतान के बारे में कि जो हम सप्त ऋषि की संतान है, तो हमारे उन सप्त ऋषियों ने इस पृथ्वी पर आकर के क्या क्या चीज़ किया था। तो हम सब सनातन हिंदू, पूरा एक सनातन हिंदू सप्त ऋषियों की संतान के रूप में है। उधर भगवान श्री परशुराम जी के 51 फुट के भगवान श्री परशुराम जो अवतारी रूप है, जो आप पीछे भी देख रहे होंगे, सामने भी भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति वितरण है। ये पहली बार पृथ्वी पर इस रूप को प्रचलित भगवान विष्णु जी के द्वारा हो रहा है। ये
क्योंकि आपने देखा होगा भगवान श्री परशुराम जी दाढ़ी वाले, वो उनका एक चित्र जो है, एक वो बस केवल एक ही चित्र पृथ्वी पर, कोई चित्र उनका कोई आया ही नहीं अभी तक। तो उनका वो दाढ़ी वाला चित्र जो है वो प्रकट रहता था हमेशा। लेकिन जो अवतारी रूप भगवान श्री परशुराम जी के हमारे घरों के मंदिर में जो विराजमान हो रहे हैं, तो ये भगवान विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में जो आए थे पृथ्वी पर, ये अवतारी रूप है। और ये कर्नाटक से प्राप्त हुआ। कर्नाटक के सिंगेरी वाला जो क्षेत्र है भगवान श्री परशुराम जी का क्षेत्र जो है, जहाँ भगवान श्री परशुराम जी के फरसे पर वो कई राज्य बसे हुए हैं। जब विपत्ति आई थी तो कैलाश पर्वत से भगवान श्री परशुराम जी ने फरसा फेंका और फरसे पर सब लोग विराजमान हो गए। तो ऐसा ये वो चित्र वहाँ से प्राप्त हुआ और ये सारा आज ये यहाँ से प्रचलित हो रहा है। तो हम इस मिशन को पूरा करने में सब यहाँ करीबन सैकड़ों कार्यकर्ता रात दिन अथक प्रयास करके और बहुत ही अपने जीवन को धन्य समझते हुए तो इस काज में लगे हुए हैं। उधर आपने देखा होगा माँ रेणुका कुटीर है, तो माँ रेणुका कुटीर में आपने देखा होगा कि जो हमारी नारी शक्ति के रूप में है, अभी हमारे नेपाल से हमारे जो भगवान परशुराम जी के प्रेरणा से और माँ रेणुका की प्रेरणा से यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर ये अपने आप में विराजमान है। सामने आप देख रहे होंगे कि ये बड़ी एक भगवान श्री परशुराम जी की महायज्ञशाला है, जहाँ प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होता है और अनवरत इसी प्रकार से आहुति, तो 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी की आहुति श्री परशुराम महायज्ञ में चल रही है। तो ऐसा करके एक ये भगवान विष्णु के निमित्त सब लोगों ने इस काम पे हम लगे, तो इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। सबका अभिनंदन, स्वागत है। और जो किसी को थोड़ा बहुत कष्ट होता है या किसी को कोई दिक्कत होती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं।